और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम और खास होने वाला है। दरअसल आज दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर फौरी रोक लगा दी थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को बरकरार रखता है या फिर उसे पलटता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल को नियमित जमानत किसी भी जगह लंबित हो तो उस पर फैसले का असर नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग अलग याचिकाएं लगाई हैं। 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी, लेकिन जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए। हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास सारथी जुड़ रहे हैं। विकास, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि आज अरविंद केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण और खास दिन है। दिल्ली हाईकोर्ट क्या नरमी बरतेगा या फिर अरविंद केजरीवाल करना होगा और इंतजार? देखिए, हाईकोर्ट में जहां तक सुनवाई की बात है तो वो अपनी मेरिट्स पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी शुक्रवार को जो उनको अंतरिम जमानत दी थी उसके ग्राउंड्स अलग थे और उसमें खास बात यह कि कोर्ट ने अलग से इस बात का जिक्र किया था कि नियमित जमानत से जुड़ी अगर उनकी कोई याचिका किसी भी अदालत में लंबित है तो उस पर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नहीं होगा, यानी अंतरिम जमानत वहां पर लागू नहीं होगी। तो नियमित जमानत पर हाईकोर्ट क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि पहली दृष्टि में प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगा था, हाईकोर्ट को, कि निचली अदालत ने जो आदेश दिया था अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने का, उसमें कई खामियां हैं। उन्हीं खामियों पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। मसलन ईडी की तरफ से कहा गया था कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन्होंने जो रिटन सबमिशन दिए थे उन रिटन सबमिशन पर गौर नहीं किया निचली अदालत के जज ने। और तीसरी बात, जो एक ट्विन कंडीशन होती है कि पीएमएलए में तभी जमानत दी जाती है जब कम से कम एक शर्त पूरी हो रही हो, या तो कोर्ट को ये लगता हो कि व्यक्ति प्रथम दृष्टया निर्दोष है और आगे भविष्य में इस तरह का कोई अपराध दोबारा नहीं करेगा, या फिर सरकारी वकील उसका विरोध ना कर रहे हो। सरकारी वकील ने यह कहा कि जब उनको बहस का ही मौका नहीं दिया गया तो ये कंडीशन बेल की कैसे फुलफिल हुई। हाईकोर्ट ने भी इसको प्राइमा फेसाई माना है कि गलती हुई है लोअर कोर्ट से, इसीलिए केजरीवाल की दिक्कतें खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहना गलत होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखना होगा कि आज कितना जो अहम दिन है केजरीवाल में, क्या कुछ निकल कर आता है। अदालत की तरफ से नरमी बढ़ती जाती है कि या जो उनकी मुश्किलें जो चल रही हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगी। फिलहाल यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर खबरों में अगर आगे बात करें तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली की सियासत भी इस वक्त तेज हो गई है। यहाँ पर मुद्दा है महंगी बिजली का। इस मुद्दे पर दिल्ली भाजपा आज सभी 14 बिजली कार्यालयों में प्रदर्शन करेगी। दरअसल बिजली खरीद समझौता शुल्क और अन्य अभी